हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत ले रहे हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसके अंतर्गत नेतृत्व अंग्रेजी भाषा के लीडरशिप शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लीड का अर्थ आगे होना है, शिप का अर्थ है स्थिति, लीडर का अर्थ सर्वोत्तम व्यक्ति या उच्च व्यक्ति होता है, अर्थात लीड करने वाला व्यक्ति। मार्क ट्वेन ने कहा, हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया गया हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। ये कहा था मार्क ट्वेन ने। जॉर्ज टेरी के अनुसार नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से जिसके द्वारा वह अन्य लोगों के संगठित प्रयास से संबंधित शैक्षिक कार्य करने का मार्गदर्शन करता है। नेता के गुण धैर्यवान, आत्मविश्वासी, चिंतनशील, न्यायप्रिय, प्रेरक, ये सभी नेता के गुण होते हैं। नेतृत्व के शैक्षिक प्रबंधन में महत्व। नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ: एक तंत्रीय या आधिकारिक शैली, इसे नियमबद्ध व्यवहार। इस प्रकार नेता आज्ञाकारी नियमबद्ध व्यवहार करता है। इसके अंतर्गत नेतृत्व एक तंत्रीय शैली का प्रारूप ABCD। कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा, अकुशलता की शैली में इस शैली का अकुशलता की स्थिति में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली को सत्तावादी नेतृत्व शैली भी कहते हैं, एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक शैली को। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शैली। प्रजातांत्रिक नेता निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। समूह के सदस्यों की अधिकतम योग्यता का लाभ प्राप्त करने के लिए सहभागिता एवं सहयोग पर जोर देता है। प्रजातांत्रिक शैली के अंतर्गत लेसेज फेयर, इसे सहयोगी शैली भी कहा जाता है। प्रजातांत्रिक शैली को सहयोगी शैली भी कहा जाता है। लेसेज फेयर अथवा आहस्तक्षेपी शैली, इस शैली का प्रयोग अधीनस्थ उच्च प्रेरणा वाले कार्य के समर्पित होते हैं। इस शैली को आबंध या मुक्त रोक नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। इस शैली में नेता सभी कार्यों में समस्या अधीनस्थों पर डाल देता है। लेसर फेयर या हस्तक्षेपी शैली। पितातुल्य शैली को अपनाने वाला नेता अपने अधीनस्थों के साथ पितातुल्य व्यवहार करता है। नेता उच्च संगठनात्मक कौशलों से युक्त होता है। नेक्स्ट, व्यवहार शैली। इस प्रबंधन के अंतर्गत इस शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर द्वारा किया गया, बर्नार्ड बॉस द्वारा पुनः इसका विश्लेषण किया गया। इस शैली के दो प्रमुख आधार हैं, प्रशासनिक पुरस्कार तथा अपवाद द्वारा प्रबंधन। यह अवधारणा इसलिए भी स्वीकार्य है कि यह प्रबंधक के कार्यभार को काफ़ी हद तक कम करती है और केवल उन्हीं परिस्थितियों में उनको आगे आने को प्रेरित करती है जब कर्मचारी ठीक ढंग से माननीय स्तर का प्रदर्शन ना कर रहे हों। तो रूपांतर शैली, परिवर्तन शैली। इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों के प्रत्यक्षीकरण में बंधा नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को परिवर्तित अथवा रूपांतरित एवं उनकी सोच को पुनः निर्देशित करना होता है। रूपांतरित शैली। प्रबंधकीय दृढ़ सिद्धांत के प्रतिपादक R.R. ब्लैक और J.S. माउटन ने नेतृत्व की 5 शैलियाँ बताई हैं: काम चलाऊ शैली, टीम शैली, मध्यम वर्गीय शैली, कंट्री क्लब शैली और निरंकुश शैली। ये 5 शैलियाँ दी हैं ब्लैक और माउटन ने। काम चलाऊ शैली, इसमें ना तो उत्पादन की चिंता की जाती है और ना ही कार्मिकों की। टीम शैली, इसके अंदर टीम बनाई जाती है। मध्यम वर्गीय शैली, इस नेतृत्व शैली में उत्पादन में कार्मिक की दोनों की पर्याप्त चिंता की जाती है। कंट्री क्लब शैली, इस शैली में उत्पादन की नाम मात्र की चिंता की जाती है परंतु कार्मिकों की अधिकतम चिंता की जाती है। निरंकुश शैली, उत्पादन की अधिकतम चिंता की जाती है। इस शैली में कार्मिकों की चिंता नगण्य की जाती है। जेम्स F.M. लिपहन ने अपनी पुस्तक लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नेतृत्व की 3 शैलियाँ दी: आदर्शमूलक, व्यक्तित्व और व्यवहारिक शैली। लेविन, लिपिन तथा वाइट ने नेतृत्व शैली की 3 शैलियाँ दी: लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली और हस्तक्षेप वाली नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक: नेता का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, अनुयायियों का व्यक्तित्व, परिवेश की प्रकृति। नेतृत्व की शैली है उपरोक्त सभी एक तंत्री भी, हस्तक्षेपी भी, लोकतंत्री भी। नेतृत्व की प्रजातांत्रिक शैली की विशेषता नहीं है। B, नेता का अधीनस्थों में विश्वास न होना, यह प्रजातांत्रिक शैली की विशेषता नहीं है।
नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन की किस शैली में अराजकता, अनुशासनहीनता तथा अव्यवस्था देखने को मिलती है? हस्तक्षेपीय नेतृत्व में। हिरणों की ऐसी सेना जिसकी ये किसने कहा था? मार्क ट्वेन ने।